यहाँ पे हम बात करने वाले हैं सोलर इंडस्ट्री के बारे में, जो कि सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड है। तो ये जो कंपनी है वो भारत का एक डिफेंस मैन्युफैक्चरर है और एक्सप्लोसिव से लेके जैसे कि ग्रेनेड हो गए, शेल हो गए, रॉकेट्स हो गए, वहाँ से लेके लॉइटरिंग म्यूनिशन तक के बनाती है। और हाल ही में इस कंपनी ने 2-3 जो टेस्ट फैसिलिटी है वो इनॉग्रेट की है। प्राइम मिनिस्टर ने खुद ही वहाँ पे इनॉग्रेशन किया है, चीफ गेस्ट थे वो। तो इनके जो लॉइटरिंग म्यूनिशन है नागास्त्र फैमिली के, उन पे हम बात करने वाले हैं। एक और जो नया एडिशन है नागास्त्र फैमिली में, नागास्त्र 3 का, उसको अनवेल किया गया है, उसको भी हम कवर करेंगे। सो भारत में किसी भी प्राइवेट कंपनी के लिए अपना ही टेस्ट रेंज हो जाना और ऐसी फैसिलिटी हो जाना जहाँ पे आप वेरियस तरह के वेपन को टेस्ट कर पाओगे, तो एक बड़ी बात है। क्योंकि ये प्राइवेट कंपनियां हैं, इनको डिफेंस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने का जो लाइसेंस है वो काफ़ी लेट मिला है, 2010 के अराउंड आके मिला है। और प्रॉब्लम जो इस तरह की फैसिलिटी का इनॉग्रेशन है वो एक इंडिकेशन है कि कंपनी के पास जो ऑर्डर है वो अच्छे खासे आ रहे हैं, कंपनी अच्छा कर रही है। तभी जो टेस्ट रेंज है अपने नए नए प्रोडक्ट को टेस्ट करने के लिए वो इन्होंने इनॉग्रेट किया है। सो यहाँ पे जो पहला टेस्ट रेंज है वो लॉइटरिंग म्यूनिशन टेस्ट रेंज है, LM टेस्ट रेंज। इनमें ज़्यादातर जो कामाकाजी ड्रोन्स हैं, लॉइटरिंग म्यूनिशंस हैं, छोटे छोटे स्केल के ड्रोन हैं, उनकी टेस्टिंग ये करेंगे। एक जो एयर स्ट्रिप है उसका भी इनॉग्रेशन हुआ है और इस एयर स्ट्रिप पे जो MALE ड्रोन है और HALE है, दोनों कैटेगरी फ्लाई की जाएगी और उनको टेस्ट किया जाएगा। तो ये जो 2 फैसिलिटी हैं वो इन्होंने इसलिए बनाई है ताकि बार बार टेस्टिंग के लिए और इटरेशन के लिए अगर आपको ट्रायल करना है तो आप किसी और के पास ना जाकर जो टाइम है वो बचाओगे, प्लस जो डेवलपमेंट कॉस्ट है वो भी कंट्रोल में रहेगा। तो ये दोनों ही UAV पे काम कर रहे हैं, MALE और HALE कैटेगरी के, और इनके लिए जो डेवलपमेंट सेंटर है वो भी इनॉग्रेट किया गया है। तो ये 3 जो मुख्य फैसिलिटी हैं उनका इनॉग्रेशन यहाँ पे नागपुर में उन्होंने किया है। जहाँ तक बात है नागास्त्र 1 की, तो ये फुल्ली ऑटोनोमस मैन पोर्टेबल सिस्टम है जो कि अपने टारगेट को लोकेट कर सकता है, एक्वायर कर सकता है और एक हाई प्रिसीजन के साथ जो स्ट्राइक है वो करेगा। तकरीबन 1 kg से लेकर 1.5 kg के अराउंड जो वॉरेट है वो ये कैरी कर रहा होगा। प्रोपल्शन यहाँ पे इलेक्ट्रिक है जो कि इसके अकोस्टिक साइन को कम रखेगा और इसको हेल्प करेगा कि ये एनिमी के नज़दीक तकरीबन 200 मीटर तक जा सके और हवर कर सके। हाई एक्सप्लोसिव वॉरेट को ये कैरी करता है और जो भी सॉफ्ट स्किन टारगेट है या फिर कॉम्बैट व्हीकल है उनको ये टॉप से अटैक करेगा। तो हर तरह के जो कोवर्ट ऑपरेशन है वो इनसे आसानी से हो सकते हैं। इसकी जो रेंज है वो 15 किलोमीटर के अराउंड है और यहाँ पे जो टेक ऑफ वेट है 8 kg का अराउंड है। पैराशूट यहाँ पर रिकवरी दी गई है, अगर जो टारगेट है वो मिस हो जाता है तो आप LM को रिकवर कर सकते हो। एंड्योरेंस यहाँ पे 60 मिनट की है और हर तरह की वेदर कंडीशन में ऑपरेट कर पाएगा। ऑर्डर की बात है तो 480 के नंबर में जो इसके ऑर्डर हैं इंडियन आर्मी ने वो किए थे और सभी को डिलीवर कर दिए गए हैं। इसी के 2 और वेरिएंट बनाए गए हैं, नागास्त्र 1A और नागास्त्र 1B। तो नागास्त्र 1A में जो रेंज है वो 15 किलोमीटर के अराउंड ही है, लेकिन जो टेक ऑफ वेट है वो 9 kg तक का है और एंड्योरेंस 45 मिनट की है। यहाँ पे एडिशनल फीचर है वो पोर्टेबल न्यूमेटिक लॉन्च है। तो ये जो UAV होगा उसको पोर्टेबल न्यूमेटिक लॉन्चर से लॉन्च किया जा सकेगा, जहाँ पे एक लॉन्च के बाद जो मल्टीपल प्लेटफॉर्म है उसकी भी लॉन्चिंग हो सकती है और जो लॉन्चर है उसको एक जगह से उठा के कहीं और आप ले आ सकते हो। जो यहाँ पे रेंज रहेगी ऑटोनोमस मोड में वो 30 किलोमीटर के अराउंड है और कोई एक पर्सन लूप में रहता है, मैन इन लूप, तो वहाँ पर जो रेंज हो जाएगी वो 15 किलोमीटर के अराउंड है। जो मैक्स लॉन्च ऑल्टीट्यूड है वो 5 किलोमीटर के अराउंड है और यहाँ पे ये टारगेट को GPS से भी कोऑर्डिनेट कर सकता है, लोकेट कर सकता है। और इसी का जो नागास्त्र B है वो भी बनाया जा रहा है और दोनों के जो ऑर्डर है वो प्रॉब्ली आर्मी कर सकती है। नागास्त्र 2 की बात करेंगे तो नागास्त्र 1 के कंपैरिजन में जो नागास्त्र 2 लॉइटरिंग म्यूनिशन है वो एंटी टैंक वॉरेट को कैरी करेगा। इससे पहले जो वॉरेट कैरी हो रहे थे वो एंटी आर्मर्ड प्लेटफॉर्म थे, यहाँ पे एंटी टैंक प्लेटफॉर्म रहेंगे। जो एंड्योरेंस है वो 90 मिनट के अराउंड है। तो आपके इन्फेंट्री को ये एडिशनल एडवांटेज देगा कि जो भी एनिमी के आर्मर्ड व्हीकल्स हैं, टैंक्स हैं, उनको आप डिस्ट्रॉय कर पाओ और जो अपनी मूवमेंट है वो बना पाओ। यहाँ पे भी जो सिस्टम है वो मैन पोर्टेबल है क्योंकि जो वेट है वो 25 kg का अंडा है, तो जो 2 क्रू मेंबर है वो इसको ऑपरेट कर सकते हैं। इसके जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो जैम प्रूफ कोड किए गए हैं। तो जो रेंज है वो 25 किलोमीटर के अराउंड है। टेक ऑफ वेट 12 kg का अराउंड है, जिसमें 4 kg का वॉरेट होगा। इसके पास भी जो पैराशूट रिकवरी है वो दी गई है और हर तरह के वेदर कंडीशन में ऑपरेट करेगा। तो इनिशियली जो टेक ऑफ वेट था वो इसके 12 kg के अराउंड था, बाद में उसको बढ़ाकर 16 kg तक किया गया है, जिसमें जो HEPF वॉरेट है और एंटी टैंक वॉरेट है 4 kg का, वो दोनों ये कैरी करेगा। 3 जो मोड है अबॉर्ट, रिकवरी और रीयूज का, वो फीचर यहाँ पे दिए गए हैं। सेंसर्स की बात करेंगे तो जो EO सेंसर है, IR कैमरा है, दोनों यहाँ पे हैं। प्रोपल्शन रिचार्जेबल है, इलेक्ट्रिक है। जो ऑपरेटिंग ऑल्टीट्यूड है तकरीबन 5 किलोमीटर के अराउंड है। नागास्त्र 3 को भी यहाँ पर रिवील किया गया पहली बार। ये MOD के मेक 2 कैटेगरी के अंतर्गत बनाया जा रहा है, जहाँ पे जो रेंज है वो 100 किलोमीटर का अराउंड है और जो एंड्योरेंस है वो 3 hour के अराउंड है। वॉरेट तकरीबन ये 8.5 kg के अराउंड कैरी करेगा और जो चांसेस हैं इंटरनल कंबशन इंजन होने की वो इस लोइटरिंग म्यूनिशन के लिए रहेगा। तो जो सिमिलैरिटी है वो DRDO के निशांत की तरह ही है, वो हाइड्रोनोमेटिक लॉन्चर ही है। सो इस पर ज़्यादा कुछ जो ऑफिशियल वर्ड है वो अभी नहीं है। सो इनके भी जो ऑर्डर हैं वो सोलर ग्रुप एक्सपेक्ट कर रही है कि जल्दी प्लेस किए जाएंगे और जो एक्सपोर्ट पॉसिबिलिटी है वो भी देखी जा रही है।
ऑलरेडी जो एक्सपोर्ट है वो सोलायर ग्रुप कर चुकी है अपने पिनाका का, तो प्रॉब्लम जो नंबर होगा वो कम ही होगा। लेकिन जो सोलायर इंडस्ट्री है वो एक्सपोर्ट पोटेंशियल को भी एक्सप्लोर कर रही है अफ्रीकन कंट्री से लेके यूरोप तक। सो ये कुछ जो प्रोडक्ट हैं वो रिवील हुए हैं और 3 जो नई फैसिलिटी हैं, टेस्ट रेंज है, उनका इनॉग्रेशन हुआ है। होपफुली इस क्षेत्र में, लॉयटरिंग म्यूनिशन के क्षेत्र में भारत जल्दी सेल्फ रिलायंट होगा और जो इम्पोर्ट है वो बंद होंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।